लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी उसका विचार किया? अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। सफलता आपको रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियां देना तो कायरों का काम है। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस ना कर, मंजिलें चारों तरफ हैं। रास्तों की तलाश कर इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकलता है। चुनौतियां को हमेशा स्वीकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद ले सकें। मायूस मत हो, बंधे वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल में मत उलझो। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। किताबों से लगाव रखिए, यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। प्यार करने से लाख बेहतर है कि कुछ पढ़ लिया करो। धोखा की जगह मौका मिल जाएगा कुछ करके दिखाने का। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। हार कर और रोकर और डर कर नहीं, बल्कि लड़कर जीना होगा, वरना जीवन भर रोते ही रह जाओगे। पहले लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं उन्हें कुछ ना कह दूं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। कुछ बड़ा करने वालों की शुरुआत इस सोच से होती है, मुझे अपनी लाइफ में आम बनकर नहीं रहना है। उड़ने का शौक रखने वाले गिरने का खौफ नहीं रखते। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके पास हर रोज दो ऑप्शन होते हैं, एक कुछ मत करो और बहाने बना लो, दो अपने सपनों को पाने के लिए दम लगा दो और अपनी जिंदगी बना लो। फैसला आपके हाथ में है। जब टूटने लगे हौसला तो बस यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते, ढूंढ लेना। अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जब परेशानियों की छाया बहुत बढ़ जाए तो यकीन मानिए कि समाधान की रोशनी भी काफी करीब है। इसलिए हमेशा ढक सामना करें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। यदि आप में जुनून की आग और मेहनत का ईंधन जल रहा है तो लोगों के ताने तारीफों में बदल ही जाएंगे। सपना हमेशा बढ़ा से बढ़ा। देखो चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचो। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। उम्मीद और विश्वास का छोटा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। जमाना क्या सोचेगा कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता है। अरे दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सकती है। तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा आलसीपन। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती। इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। अपने काम से प्यार करो, दिन रात उसके बारे में सोचो, दिन भर उसी की बातें करते रहो। नए नए आइडिया आते रहेंगे, काम करते रहे। सफलता आपकी कदम चूमेगी। राज असर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वह मंजिल तक पहुंच जाए। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वह रात में पेड़ पर टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा।
आपके सपनों से किसी को मतलब नहीं है। सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं, इसलिए किसी के भरोसे मत बैठना। अकेले चलने की हिम्मत रखना सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। बातें कम, काम बढ़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज्यादा है। जिनके सपने बड़े होते हैं वह अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लग जाएं। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जाता सकता। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। आपके पास जो है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि बहुत लोग उसके लिए तरसते हैं। जब अकेला चलने लगा तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। आपका मन और दिमाग एक बैंक की तरह है। आप केवल वही निकाल सकते हैं जो आप जमा करते हैं। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हूं। जिसने बोला कल दिन गया, टल जिसने बोला परसों बीत गए, बरसों जिसने बोला आज उसी ने किया। राज स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। वक्त बहुत कीमती होता है, इसे फालतू कामों में बर्बाद ना करें। ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म, ये तो वो चीजें हैं जो अधिकांश इंसानों को इंसान बनाए रखती हैं। आज का विचार व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंत मन को छू जाती है। सदैव ही दूसरों में दोष खोजना खुद के दोषी होने का प्रमाण है। मुश्किल समय हर एक की जिंदगी में आता है, लेकिन यह तुझे डिसाइड करना है कि तुझे हार कर बैठना है या एक जिद के साथ वापस खड़ा होना है। जिंदगी तेरी सपने, तेरे मंजिल, तेरी हार जीत, मेहनत सब कुछ तेरी है। फिर ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है। अल्फाज सारे रद्दी हो जाते हैं। जो सुनने वाला घर का बाढ़ हो तो वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बरहता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बरहता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। हर छोटा बदलाव बद्ध कामयाबी का हिस्सा होता है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। कभी ना हार मानने की आदत एक बार जीत की आदत बन जाती है। कड़वी बातें सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता। यह सृष्टि के खूबसूरत घटना है, जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। गुण 33 नहीं केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदार जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे कर्म इंसान को महान बना देते हैं। जड़ दे दो सीधा सीधा, किसी को झूठी बात, भरोसा, कसम और आस मत दो। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। अच्छी अच्छी बातें अब सबक है। अच्छी अच्छी बातें जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। मेरी गलतियां या मुझसे कहो दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। मेहनत अगर सोचने से होती तो हर एक इंसान आज मेहनती होता। औकात तब पता चलती है जब किसी को वहां से धोखा मिलता है जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। खुला मत छोड़िए।
अपनी जिंदगी की किताब को बिगाड़ देंगे। जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को अपना वह होता जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। ताकत अपने शब्दों में ढालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बांट से नहीं। यह दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुपते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। हिम्मत रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता, कमजोर कोई नहीं होता। सब वक्त का खेल है। जिसने संसार बदलने की कोशिश की वह हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। शांति की इच्छा हो तो इच्छाओं को शांत करो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह विवेक को ही खा जाए। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख, दूसरों का सुख। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। अपनों के साथ गेम ना खेला करो साहब। गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, पासवर्ड एक ही होता है और वह है विश्वास। मेंढक को चाहे सोने के गद्दी पर बिठा या राजगद्दी पर, वह छलांग हमेशा नाले में ही मारेगा। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को मार्क्स से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। जो अपना कल नहीं भुला सकते वह कभी अपना कल नहीं बना सकते। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। यदि आप महानता प्राप्त करना चाहते हैं तो इजाजत मांगना बंद कर दें। थोड़े देर से करना, मगर शादी एक अच्छे इंसान से करना। याद रखना, थोड़े थोड़े वक्त बाद प्यार कितना भी ज्यादा हो खत्म हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी भी है तो तुम सुकून से जिंदगी गुजार सकते हो। कोशिश करना जिससे तुम प्यार करते हो। उससे शादी करने के बजाय अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो उसके साथ शादी यह ज्यादा बेहतर है। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में मां और पत्नी के बीच का क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को खुद पर बीते। तो दर्द और दूसरों पर बीड होंगवा रे, मतलब इज माना मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है ना। ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में, ए दोस्त वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक उनका फायदा करते हैं। जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता खाने वाला दोस्त है तो वह है अनुभव। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। किसी को जितनी जरूरत हो उतना ही वक्त देना चाहिए, वरना ना आपकी कदर होती है ना आपके वक्त की गरीबी ही होती है। जिसके आंचल में सब एक साथ सो जाते थे। अमीरी आने पर तो सबको अलग मकान चाहिए। मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं, और दिल से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। समय दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अक्सर जिंदगी के रिश्ते इसलिए सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। पंछी अपने पैरों के कारण जाल में फंसते हैं और मनुष्य अपनी जुबान के कारण समुद्र सा विश्वास मिले तो कुछ बूंदों को क्या रोना। मन का सैम बना रहे
तो क्या चांदी क्या सोना। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं। आपसे सब खुश हो। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। जो इंसान सब्र की सवारी करता है तो उसे सब्र कभी गिरने नहीं देता है, ना किसी की नजरों में, ना किसी के कदमों में। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कामों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है। खाने को रोटी नहीं, जीत हटने से नहीं ढकने से मिलेगी। हम मोहताज नहीं, किस्मत के हम अपने दम पर बहुत कुछ करना जानते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। एकांत भीड़ की चोट का एक मरहम है। दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी ना भूल पाओगे। बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। दोस्तों, उस जगह पर हमेशा खामोश रहो जहां दो कोढ़े लोग आपके हैसियत के गुण गाते हों। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म तक काम आता है। वही सफल होता है जो कर्म पर विश्वास करता है। किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता है। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी दिक्कत नहीं होती है जितना दुनिया का ख्याल और लिहाज रखकर चलने में होती है। धैर्य की अपनी सीमाएं हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो कायरता कहलाता है। यदि आप दिलचस्प जीवन नहीं जी रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके पास पर्याप्त लक्ष्य नहीं है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी जनाब, मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होगा। आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, आप चिंतित हैं तो भविष्य में जी रहे हैं, आप शांति में हैं तो वर्तमान में जी रहे हैं। एक कदम सफलता की ओर। वक्त जब फैसला लेता है तो जज को भी कभी कभी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं। हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वह दूसरों को भी हृदय से अच्छे होने का विश्वास कर बैठते हैं। सफलता एक बार में नहीं, एक ही चीज को बार बार करने से मिलती है। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, पर जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई और खुश होता है। जीवन में कुछ तो सहन करना सीखना ही चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। इस इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दें, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। जितना आप सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, आप उतने ही चतुर लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। आपके लोगों ने आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार किया हो, उसे भूलने की कोशिश कीजिए और अपने आप से यह कहने की कोशिश कीजिए, आने वाला कल मेरा है। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही, गलत को गलत नहीं बोल सकता। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभा जाते हैं। हालात कैसे भी हो, मौत से कैसा डर मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। गहरा गोता लगाने वाले को ही मोती मिलता है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जुबान। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। दस्तक और आवाज तो कानों के लिए होती है, जो रूह को सुनाई दे वह खामोशी होती है। फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर लग जाए, लेकिन मिट्टी से तक जुड़ा रहता है, तभी खिलता है। सीधे और सच्चे इंसान को कभी परेशान मत करना, क्योंकि सीधा इंसान तो सह लेता है, लेकिन उसका जवाब भगवान न टेढ़े तरीके से देता है। तारीफ के बिना कोई खुश होता नहीं,
और झूठ बोले बिना किसी की तारीफ होती नहीं। बहुत फर्क होता है। मजे और आनंद में मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी ज्यादा इज्जत देंगे वे आपको उतना ही तकलीफ देंगे। सुख क्या है? आप डॉक्टर को ना ढूंढे और पुलिस आपको ना ढूंढे, यही सुख है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। मन को समझने वाली मां और भविष्य पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। जल्दी जाग जाना आदि अनादि काल से फायदेमंद रहा है, चाहे नींद हो या वहम। नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है यह जानने से अच्छा अपनापन कितना यह महसूस कीजिए। अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ ना जाने दे। दोनों अमूल्य हैं। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक उपाय अवश्य होता है। समस्या कभी भी बगैर समाधान के अकेली पैदा नहीं हो सकती। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात की बेहतरीन प्रतिक्रिया। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। मुश्किल हालातों में ढेर रहना ही जिंदगी है। खामोशी से बनाते रहो। पहचान अपनी बढ़हवाएं खुद गुनगुनाएगी। नाम तुम्हारा। मोमबत्ती को भी बिल्कुल आखिर में पता चलता है कि जिस धागे को उसने अपने सीने में छुपाए रखा था, उसी धागे ने उसे खत्म कर दिया। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हम हमारी वजह से सब खुश होते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता वह होता है जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वह कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रह सकता तो बुरा वक्त हमेशा कैसे रह सकता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है उनके जख्म काफी गहरे होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे, कल से बेहतर होगा, यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। आपके अच्छे कर्म ही आपके हर सुख का आधार है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है, उसके संस्कार होते हैं। वक्त जरूर लगा, पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। इतना गुरूर मैं भी रखता हूं, ऐ जिंदगी शुक्र करूंगा, सब करूंगा, पर शिकायत नहीं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी का एक उसूल रखो, कभी किसी को हराने की नहीं, बल्कि हर किसी को जीतने की ताकत रखो। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता तो आपकी अच्छाई भूल जाता।
प्यार का मतलब यह नहीं होता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। प्यार का मतलब यह होता है कि कोई स्पेशल हो, जिसकी आप फिक्र करो और जिसे आपकी फिक्र हो। पुराने लोग भावुक थे तब वह संबंध को संभालते थे, बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए तब वह संबंध का फायदा उठाने लग गए। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए, फायदा अगर है तो ही संबंध निभाते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं है पता। वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखो, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, अच्छा बुरा झूठ सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। वक्त ही अकेला बादशाह है। इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। पैसे की तंगी से पढ़ाई बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन बड़ी सिगरेट, दारू, गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे? जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, दुनिया की तरफ पीठ घुमाओ और एक सेल्फी ले लो, ऐसा लगेगा पूरी दुनिया आपके साथ है। कमियां ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं, बस शुरुआत खुद से करें। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है? मैं गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है? कुछ लोगों में यह काबिलियत होती है, आप कितनी भी अच्छी बात कहें वह उसमें बुराई खोज ही लेते हैं। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हों। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले। डूबती जुबान की भाषा सही रखनी चाहिए, नहीं तो शरीर का व्याकरण खराब हो सकता है। समझदार आदमी अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख को लगता है कि मेरी घर की वजह से चुप है। दूसरों के घर जाकर पंचायत वही करते जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमारी, हम अकेले ही पूरी महफिल को हिलाने का हौसला रखते हैं। जरूरत से ज्यादा चालाकी और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के धूर्त खिलाड़ी ही क्यों ना हो। दो चीजों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। मर्द वही जिसकी जबान की कीमत हो, वरना सीना चौड़ा तो हिजड़ों का भी होता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोगों की आदत होती है सामने सलाम पीछे बदनाम। नए कपड़े आपको एक दिन के लिए खुश रखेंगे, एक नई बाइक आपको 2 सप्ताह खुश रखेगी, नया फोन आपको 2 महीने तक खुश रखेगा, नई कार आपको 6 महीने तक खुश रखेगी, लेकिन अपने पैसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनाना आपको जिंदगी भर खुश रखेगा। किसी की फीलिंग एक्सपायरी डेट होती है। याद रखें, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप किसी और से उसी धोखे का सामना करने वाले हैं जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं, और इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि कर्मा कभी पक्षपात नहीं करता। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले औरों से उम्मीद करना छोड़ो और अपने आप से उम्मीद करना शुरू करो, क्योंकि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। चंद नोटों पर बिकते हैं लोग। कौन कहता है कि मनगा था? लोग कहते हैं मुझे कोई नहीं समझता। तुमने अपने आप को कब समझाया? तुमने अपनी मदद कब की है? तुम्हारे सबसे पास तो तुम खुद ही हो। जब तुम ही अपनी मदद नहीं कर सकते, जब तुम खुद पर दया नहीं दिखा सकते, तो दूसरों से उम्मीद मत करो कि वह आपको समझे। अपनी मदद खुद करो। अब तक जिंदगी कल के इंतजार में बीत गई, आगे भी पूरी जिंदगी कल के भरोसे बीत जाएगी। अब तुम्हें अपने लिए सही निर्णय लेने ही होंगे, वरना अंत समय तक सोए ही रह जाओगे। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही न मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है।
सिर्फ आपके खराब हालात ही आपको सही रास्ते पर लाकर सफल बनाते हैं। जरूरत से ज्यादा सुविधाएं इंसान को निकम्मा बना देती। यकीन ना हो तो उन अमीरों के बच्चों को देख लो जिन्हें जरूरत से ज्यादा सुविधाएं मिली थी, लेकिन वह आज अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे। वे आज भी अपने माता पिता के पैसों के भरोसे बैठे हैं। यही एकमात्र कारण है कि गरीबी में पले लोग ही इतिहास रचते हैं और अमीरी में पले लोग सुविधाओं में उलझे रहते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बनना। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। काम बढ़ा करिए, मगर बर्ताव ऐसा करिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक महान व्यक्ति की यही पहचान होती है जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है। वह शिकायत करने में नहीं, खुद को समय जरूर दे। हमारी पहली जरूरत हम ही हैं। इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। साथ रहने का अर्थ है कि किसी की आदतों को देखकर, सुनकर, समझकर खुद में परिवर्तन लाना या उसे अपनाना। दूसरों की बातें सुनकर रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, ना उगने का अभिमान और ना ही डूबने का डर। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। आपके भीतर जैसी सोच चलती है, आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं, और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी, वैसी ही सोच लोग आपके बारे रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। जिन रास्तों पर चलकर अब तक तुम्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें त्याग दो। अपने भाग्य के बजाय अपने संघर्ष और अपनी मजबूती पर विश्वास करो। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वह क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको को पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। आप जो भी कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ परिणाम अवश्य है, इसलिए कुछ करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचें। अपने कल की चिंता में आज व्यर्थ मत करिए, क्योंकि इस तरह से आप अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं। इंसान को दूसरों के चिंतन से ज्यादा खुद की तरक्की में समय लगाना चाहिए, क्योंकि दूसरों के चिंतन से केवल समय खराब होता है। अपने हक के लिए संघर्ष करें, लेकिन साथ साथ दूसरों के हित के बारे में भी सोचें। हमेशा खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि जिस इच्छा से आप सुख की उम्मीद कर रहे हैं, दुनिया में वह इच्छा कई लोगों की पूरी हो चुकी है। फिर भी लोग दुखी ही हैं। मन शांत कैसे रखें? रात में सोने से पहले 20 मिनट भगवान का नाम झपक या भगवत गीता पढ़कर सोए। भोजन करते समय केवल भगवान का या उनके नाम का चिंतन करें। चिल्लाकर बात ना करें, अनावश्यक न बोले, दूसरों से तुलना ना करें। कुछ मिनट तक आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने की आदत डालें। मन की सलाह ना चले, बल्कि उसको शिक्षित करें। इंसान अपने ही मन की उपज है, जैसा वह सोचता है वैसा बनता जाता है। आप समस्याओं से तभी हारते हैं जब आपका मन अशांत होता है, जबकि शांत में अनगिनत संभावनाएं हमेशा रहती हैं। कभी दूसरों के ज्यादा भरोसे मत बैठिए, क्योंकि कोई कितना भी आपका प्रिय होगा, हर समय वह चाहकर भी आपको उपलब्ध नहीं हो सकता। अपने मन की व्यथा को शांत करने के लिए भगवान की कथाएं, भगवान का नाम, जप, सेवा वे आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करिए। जिसको वास्तव में सुख चाहिए उसको शिकायतें करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शिकायतें आपके मन को इतना कमजोर बना देती हैं कि आप अच्छा सोच ही नहीं पाते। लोगों के जीवन में शांति इसलिए नहीं बची क्योंकि लोग अब केवल पैसा कमा रहे हैं
और शांति के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। जब कभी आपको यह लल्ला कि ईश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया, तो एक बार यह जरूर सोचिए कि क्या जितना आपके पास है सभी के पास है। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको भोजन भी बड़े मुश्किल से मिलता है, जिसको जीवन में यह लगता है कि वह सभी को खुश रख सकता है। वास्तव में वह यह भी भूल जाता है कि खुद को खुश कैसे रखें। जिसका धन गया उसका कुछ नहीं गया, जिसका स्वास्थ्य गया उसका बहुत कुछ गया, लेकिन जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ चला गया। अपने शरीर और मन दोनों का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास शरीर भी एक है और मन भी एक है, और दोनों को जीवन भर चलाना है। मन ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र भी है। जिसने मन को नियंत्रित कर लिया उसके लिए वह मित्र की तरह काम करता है, और जिसने वश में नहीं किया उसके लिए मन शत्रु है। जब जीवन में आप अकेले हो तो समझ जाइए कि अब जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मुसीबतें आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सुदृढ़ बनाने के लिए आती हैं। कुशलता कभी भी धोखे से नहीं मिलती, बल्कि बार बार की असफलता आपको कुशल बना देती है। जीवन में संगति के चुनाव में सावधानी रखिए, क्योंकि आपकी संगति से ही आपका जीवन बनता है। जैसा आपका चिंतन होता है वैसा ही आपका जीवन होता है, क्योंकि जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही आपके कर्म हो जाते हैं। मौन रहना सीखिए, क्योंकि मौन से ही इंसान अपने अंदर देख पाता है, जबकि शब्द आपको बाहरी दुनिया में फंसा कर रखते हैं। अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से कभी मत करिए, केवल निराशा ही हाथ लगेगी। क्योंकि इस दुनिया में सभी के कर्म अलग अलग हैं और सभी में खूबी भी अलग अलग है। और यह भी हो सकता है जो आपको बहुत संपन्न दिख रहा हो, अंदर से वह बहुत दुखी हो। लोगों के पतन का इस समय सबसे बड़ा कारण यह है कि वह अपना आदर्श पैसे वाले को बना बैठे हैं और वैसी ही जीवन शैली जीने में लगे हैं, जबकि पैसे वालों से केवल यह सीखना चाहिए कि पैसे ईमानदारी से कैसे कमाएं, ना कि आनंदमय जीवन कैसे जिए। दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रमित आपको वह व्यक्ति करता है जो हमेशा आपके अनुकूल बातें करता है, और आप हमेशा खुद को श्रेष्ठ समझकर खुद के दोषों में सुधार नहीं करते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको पसंद नापसंद से ऊपर उठकर केवल वो कार्य करना होगा जो सही है, अन्यथा पसंद नापसंद आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। तनाव से बचने के लिए भगवान का नाम, शास्त्र, स्वाध्याय और सत्संग ही औषधि है। अन्य कोई मनोरंजन का साधन और नशा आपको और तनावग्रसित कर देगा। जीवन में आर्थिक स्थिति अच्छी हो या ना हो, लेकिन मानसिक स्थिति अच्छी रखिए, क्योंकि अगर मानसिक स्थिति अच्छी है तो आप धन के कमी होने पर भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप वास्तव में बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो सबसे पहले खुद से यह पूछिए कि क्या आप वास्तव में खुश हैं, और अगर नहीं है तो सबसे पहले खुश रहने की कला सीखिए, क्योंकि खुशी ही आपके जीवन को परिभाषित करती है। जितने लोग दूसरों को कॉपी करके अपना जीवन जी रहे हैं, वह केवल अपना जीवन संकट में डाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके वह सही और गलत का चुनाव करना भूल रहे हैं। जिसको शांति चाहिए उसको अपने जीवन में आई हर स्थिति में संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा, और जिसको रिश्ते चाहिए उसको दूसरों से उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि खराब होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। अगर मन को ज्यादा सोचने की आदत हो गई है तो आप उस आदत को भगवान की लीला सोचने, रार नाम सोचने की आदत लगा दीजिए। मन शांत रहने लगेगा। जिसको वर्तमान का आनंद लेना है उसको भूतकाल का शोक और भविष्य की चिंता छोड़नी ही पड़ेगी। ये बातें खुद से नहीं कहनी चाहिए। 1, मेरा समय खराब चल रहा है। 2, मैं बहुत अकेला हूं। 3, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। 4, मैं किसी लायक नहीं हूं। 5, पता नहीं कल क्या होगा। 6, मेरे साथी हमेशा गलत क्यों होता है। ईश्वर का स्मरण एक ऐसा बीमा है जिसको अपनाने से आप कभी दुखी नहीं होते। जब आपको हर व्यक्ति में दोष दिखने लगे और खुद में अच्छाइयां दिखने लगे तो समझिए कि अब जीवन दुखम हो जाएगा। उसके विपरीत अगर आपको खुद के दोष दिखने लगे तो समझिए कि अब जीवन आपका बहुत अच्छा होने वाला है। जब आप भगवान का स्मरण करते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आप पर प्रभाव नहीं डाल पाती, लेकिन जब भगवान का स्मरण नहीं होता उस समय छोटी से छोटी विपत्ति भी आपको पहाड़ जैसी लगती है। धन इंसान को तभी तक सुख देता है जब तक इंसान उसको केवल संसाधन समझता है, लेकिन जैसे ही उसको जीवन समझा जाने लगता है तो धन की कमी निराशा पैदा करती है और अधिकता घमंड पैदा करती है, जो विनाश का कारण बनती है।
कोयन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुद के लिए अच्छा कर पाएंगे। दूसरों का हक छीनकर तरक्की करने वालों को दूसरों के हिस्से का दुख भी सहने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हैसियत देखकर नहीं बल्कि कर्म देखकर निर्णय करती है। अगर आपने जीवन में खूब तरक्की की लेकिन फिर भी निराशा और असंतुष्ट भरा जीवन जी रहे हैं, तो वास्तव में आपकी सारी तरक्की व्यर्थ है। बेहतर है कि जीवन में खुश और संतुष्ट रहने का प्रयास करिए। जीवन में खुश रहने की वजह का इंतजार मत करिए, बल्कि खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि खुश रहने की वजह का अस्तित्व अस्थायी है। जीवन में नकारात्मक कल्पनाएं जरूरी नहीं है कि वास्तविक हो, लेकिन उनका आपके मन पर असर वास्तविकता में होता है। किसी की हैसियत का अंदाजा उसके अच्छे कपड़े और महंगी गाड़ियां देखकर मत लगाइए, क्योंकि इंसान की हैसियत उसके चरित्र, व्यवहार और सद्विचारों से आंक जाती है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों पर हंसते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति खुद पर हंसते हैं। ओशो ईश्वर का विस्मरण ही आपको दुख का अनुभव होने देता है। आपके जीवन का सारा सुख दुख विचारों के वत के कारण ही होता है। जैसे ही आप विचारों से दूरी बना लेंगे, आपको अनुभव होना बंद हो जाएगा। इंसान जिस मन के विचारों को अपना मानकर चलता है, वही विचार उसकी दुर्गति कराते हैं, लेकिन फिर भी वह नहीं समझ पाता कि उसका मन ही उसका दुश्मन है। जीवन में चीजों के पीछे भागने से अच्छा है अपनी योग्यता बढ़ाइए, अन्यथा आपको केवल निराशा ही हाथ लगेगी। भविष्य की चिंता और बीते हुए कल के बारे ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना वर्तमान भी खराब कर रहे हैं। दूसरों की तरक्की देखकर खुश होना सीख लीजिए, इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि ईर्ष्या रखने से केवल मन दुखी होगा और कुछ नहीं। भाग्य का रोना छोड़कर इंसान को केवल कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि भाग्य अपने ही कर्मों की खेती है। न तो हार के लिए दुखी होना चाहिए, न ही जीत की ज्यादा खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि जीवन में दोनों का आना जाना लगा रहेगा। कभी जीत मिलेगी, कभी हार। जीवन में अपनी कमजोरियों की स्वीकार्यता रखनी जरूरी है, तभी हम खुद में सुधार कर पाएंगे। लोगों की बातों पर उतना ही भरोसा करिए जितने में आप खुश रह सके, क्योंकि लोग उस विषय पर ज्यादा ज्ञान देते हैं जिस विषय को कम जानते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके प्रश्नों का उत्तर तभी दीजिए जब उसमें पात्रता हो और आपके प्रति श्रद्धा रखता हो। जीवन की कोई भी राह कठिन नहीं है, हम में केवल विश्वास की कमी है। दूसरों से अपनी तुलना करना खुद को गलत साबित करना है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी खासियत है। ना तो वह आपकी जगह ले सकता है, ना आप उसकी जगह ले सकते हैं। जीवन में कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ स्थितियों को बदलने में सक्षम ना हो, लेकिन फिर भी निराश ना हो, क्योंकि ऐसी स्थितियां समय के बदल जाती हैं। जैसे मौसम बदलते हैं। रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अपनों से ज्यादा अपने रिश्तों की सलाह दूसरों से लेते हैं। लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, यह सोचकर अच्छे कार्य करना मत छोड़िए, क्योंकि लोगों की हंसी और दुख उनके व्यक्तिगत विचारों के कारण है। उनका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। जब तक विचारों से अपनापन बनाते रहेंगे, आपका उनके जीवन में प्रभाव बना ही रहेगा। मन को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान का नाम जपना। दूसरों की गलतियों को माफ करने की आदत डालिए, क्योंकि हम भी दूसरों से यही आशा रखते हैं। ईश्वर की कृपा सभी पर रहती है, लेकिन जो स्वीकार करता है, अनुभव केवल उसी को होता है। प्रेम का दूसरा नाम समर्पण है, लेकिन लोगों ने जरूरतें पूरा करने को प्रेम समझ लिया है, इसीलिए दुखी रहते हैं। कभी किसी के पहनावे और गरीबी का मजाक मत उड़ाए, क्योंकि पहनावा उनकी पसंद है और गरीबी वह खुद ही नहीं चाहते। जिसके जीवन में दया नहीं है, वह ना तो धार है, ना आध्यात्मिक है, ना ही वह अच्छा इंसान है। आपका खुशियां आपके चिंतन से ही निर्धारित होती हैं। जैसा चिंतन होता है, वैसा ही आपका जीवन हो जाता है। बिना कोशिश किए हार मान लेने से अच्छा है कोशिश करके कुछ हासिल कर लिया जाए। सफलता को भले ही लोग अच्छा समझते हों, लेकिन बातें हमेशा संघर्ष की ही की जाती हैं। बेहतर है कि संघर्ष से पीछे ना हटे। लोगों को अपने हालात कभी मत बताइए, क्योंकि लोग हंसते ज्यादा हैं, हौसला कम देते हैं। अपने जीवन का चुनाव खुद करना सीखिए, अन्यथा लोगों के हिसाब से चुनाव करना पड़ेगा। इंसान कभी हालातों से मजबूर नहीं होता, वास्तव में वह खुद को मजबूर मान लेता है। लोग आपसे कम और आपके पैसे की ज्यादा इज्जत करते हैं। बेहतर है कि आप उसको खुद की इज्जत ना समझें। सबसे आसान काम है दूसरों को दोष देना, और सबसे मुश्किल काम है खुद के दोषों को स्वीकार करना।
लोगों से अनुकूलता की आशा कभी ना करें, क्योंकि लोगों की राय समय के साथ बदलती रहती है। दूसरों की जिंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। जिसने अपनी जुबान पर काबू पा लिया, उसने जीवन की बहुमूल्य सफलता हासिल कर ली। जीवन में खोने पाने जैसा कुछ भी, क्योंकि हर चीज समय के साथ आती जाती रहती है। परिस्थितियों को कोसना बंद कर दीजिए, क्योंकि परिस्थितियां आपके ही कर्मों का परिणाम है। आप अपना कर्म बदलिए, परिस्थितियां खुद ब खुद आ जाएंगी। इंसान की बर्बादी का कारण दूसरों ने होकर उसी की आदतें हैं। अगर इंसान अपनी आदतें बदल लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। महान बनने के लिए आपको वह सब कुछ नहीं करना होता जो लोग करते हैं, बल्कि वह करना होता है जो बेहद जरूरी है। आपका पैसा आपको इलाज दिला सकता है, लेकिन जीवन नहीं दे सकता है। इसीलिए पैसे को केवल संसाधन समझें, ना कि जीवन। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पैसा है, तो एक बात ध्यान रखिए कि आप पैसे के लिए वह सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। ORR वही आपके दुख का कारण बन जाएगा। अपने हित के लिए दूसरों का हक मत छीनिए, क्योंकि प्रकृति आपके हर कर्मों का हिसाब रखती है। वह आपको जरूर लौट आएगी। जब कभी मन उदास लगे तो लोगों को याद मत कीजिए, बल्कि ईश्वर का स्मरण कीजिए। आप खुश महसूस करेंगे। अपनी जिंदगी में खुश रहना सीखिए, क्योंकि आपको नहीं पता जैसा आपका जीवन है वैसे जीवन का कुछ लोग सपना देखते हैं। अगर आप किसी से अत्यधिक उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो यकीन मानिए एक दिन आपको अत्यधिक दुख होगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी क्षमता तक ही आपकी उम्मीद पूरा कर सकता है। रिश्ते निभाने का सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है कि आप उम्मीद रखना छोड़ दें। जीवन तो अभाव में भी अच्छे से जिया जा सकता है, केवल इतनी सी है कि आप मन को शांत रखना सीख जाएं। जीवन उसका शानदार नहीं है जिसके पास खूब धन है, बल्कि जीवन उसका शानदार है जिसने हर स्थिति में खुद को खुश रखना सीख लिया है। ईश्वर पर भरोसा उन पंछियों की तरह रखिए जिनके पास संग्रह नहीं रहता है, लेकिन उम्मीद रहती है कि कल उनका अच्छा होगा। अगर आप ज्यादा सत्यवादी हैं और उस सत्य से हमेशा ही किसी का नुकसान होता है, तो ऐसे सत्य का कोई मतलब नहीं है। ईश्वर का आपके कर्मों पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए अपने हालातों के लिए ईश्वर को दोष मत दीजिए। ईश्वर पर विश्वास का मतलब यह नहीं है कि हमेशा आपकी इच्छा पूरी हो। विश्वास का मतलब यह है कि हम उसके हैं, अब वह जैसे चाहे वैसे हमें रखें। इस बात की चिंता में आज व्यर्थ मत करिए कि कल क्या होगा, क्योंकि ऐसा करके आप अपने आज को बर्बाद कर लेंगे। जब इंसान के जीवन का केंद्र पैसा हो जाता है, तो वह आपके जीवन से खुशी, अपनापन, शांति, दया सब छीन लेता है। फिर इंसान के पास केवल पैसा बचता है और निराशा। अपने जीवन के पल को दूसरों की निंदा में न गवाएं, क्योंकि इस चक्कर आप अपना समय गवा रहे होते हैं जो कभी वापस नहीं आ सकता। जिन लोगों की आदतें लोगों के बारे में बात करने में ही निकल जाती हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं, जीवन में सहनशील पहाड़ों की तरह रहिए, ताकि जीवन में बारिश की तरह आने वाली छोटी मोटी परेशानियों का आपके जीवन में असर ही ना हो। कल सुख आएगी यह मत सोचिए, क्योंकि कल आएगा भी कि नहीं इसका भरोसा ही नहीं है। कार्य में निरंतरता जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। किसी भी कार्य का परिणाम एक दिन दिखता है, लेकिन उस कार्य को करने में वर्षों लग जाते हैं। आप जिस भीड़ को अपना मानते हैं, दरअसल वह भीड़ आपके पीछे नहीं आती है, वह तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आती है। लोगों की चिंता में जीवन को बर्बाद मत करिए, क्योंकि आपकी चिंता लोगों को नहीं बदल पाएगी, लेकिन अगर आप ज्यादा चिंता करेंगे तो आपकी स्थिति जरूर खराब हो जाएगी। परिवर्तन से मत डरिए, परिवर्तन होता रहेगा। बस खुद के मन को मजबूत रखिए ताकि परिवर्तन आपको प्रभावित ना कर पाए। तरक्की करना अच्छी बात है, बस ख्याल यह रही उस तरक्की के लिए किसी बेगुनाह को ना सताया जाए। दुनिया में प्रकृति जिस तरह बदल रही है, आने वाले समय बहुत खतरनाक है, लेकिन इंसान फिर भी प्रकृति का न करने के पीछे नहीं हट रहा। जब भी कभी हार मानने लगे तो खुद से पूछिए कि क्या दुनिया में सभी चीजें आप ही की वजह से चल रही हैं। अगर नहीं तो फिर हार मत मानिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। परमात्मा की बनाई गई दुनिया में किसी में दोष मत निकालिए, क्योंकि आपको दोष दिख रहे होंगे, वह आप में भी होंगे। कोई रोता है अपनों के लिए, कोई सपनों के लिए, लेकिन अगर वह समझ जाए कि सबका समय होता है तो रोना ही छूट जाए। खुश रहने में ही जिंदगी का मजा है, क्योंकि दुखी रहने का तो प्रयास ही नहीं करना पड़ता। लोग भले ही सफलता की बात करते हो,
लेकिन कहानियां तो संघर्षों की ही मशहूर हुआ करती हैं। मत रुको, उलझने देखकर चलते रहो। मंजिलें देखकर आज ना मिली तो कल मिलेगी तुम्हारा। हौसला देखकर लोगों से अपनी अहमियत की बात मत करो, क्योंकि बात केवल समय की होती है। पहले लोग रेडियो को महत्व देते थे, आज समय मोबाइल का है तो लोग रेडियो की तरफ देखते भी नहीं। कौन किसका, यह किसी को नहीं पता, केवल वक्त को ही पता है। रिश्ते पैसे नहीं बल्कि भावनाओं से चलते पैसे से तो व्यापार किया जाता है। मत उलझो, मन की उलझनों में। यह तो मकड़े की जाले की तरह है जो आपको निकलने ही नहीं देंगी। कल की प्रतीक्षा बेशक करिए, लेकिन आज का सदुपयोग करते हुए, क्योंकि कल तो काल के हाथ में है। जो कल में खोया वह बहुत रोया, क्योंकि कल तो काल के हाथ में है। गुलाब की तरह बनाइए अपना किरदार कि भले ही कांटों के बीच में हो, लेकिन लोग आपसे मिलना चाहें। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब वही है जिसके मन में इच्छाएं नहीं हैं, क्योंकि वह कभी दुखी नहीं होता। जिस इंसान को परिवर्तन लाने का शौक है, उसको शुरुआत खुद से करनी चाहिए। वक्त सबका आता है, किसी पहले आ जाता है। किसी का इंतजार के बाद जब आपका संघर्ष चल रहा हो तो मौन रहिए, क्योंकि उस समय आपकी अच्छाई भी लोगों को बुराई ही लगेगी। सफर जिंदगी का हो या फिर किसी का मंजिल का, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जीवन में अच्छे सपने रखिए, लेकिन उन सपनों के बीच अपनों को भी रखिए। अगर आपको कोई बोलने वाला है तो ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं जिनके माली नहीं होते। जीवन में साहस उतना रखिए कि बड़ी से बड़ी बात भी आसानी से सह जाए, और समझ इतनी रखिए कि छोटी से छोटी बात की गहराई समझ आ जाए। जब आपका समय खराब चल रहा हो तो अकेले रहिए, ताकि आप न नकारात्मकता से बचे रहें। लोगों को संसाधन से ज्यादा सांत्वना की जरूरत है। लोग गलत कहते हैं कि सत्य की राह अकेले चलनी पड़ती है। वास्तविकता है कि सत्य अकेला ही सक्षम होता है। जब बुराई ज्यादा बढ़ रही हो तो यह मत सोचिए कोई बुराई को बढ़ा रहा है। वास्तव में इसका मतलब है कि समाज को बुराई पसंद आ चुकी है। लोगों के दिमाग में जब से पैसे ने जगह ले ली, तब से जीवन में अकेलापन बढ़ गया है, क्योंकि पैसे की जगह केवल जेब में होती है। दूसरों को समझाने को कोशिश में अपना समय नष्ट ना करें, क्योंकि यहां समझदार तो सभी हैं, पर उनको करना लगत ही है। वह जिनके बहुत चर्चे होते हैं, जमाने में वह अक्सर अकेले पाए जाते हैं, क्योंकि भीड़ केवल मतलब से आती है। आजकल लोग चेहरे पर ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए धोखा खाना भी आम हो गया है। संसार में रहिए, लेकिन वैसे रहिए जैसे पानी में कमल रहता है, दिखता पानी के साथ है, लेकिन अस्तित्व अलग है। जीवन की पुरानी घटनाओं का जिम्मेदार मत ठहर, जिंदगी नई है। नया रास्ता बनाइए और चलते रहिए। किसी के लिए व्यर्थ की चिंता मत करिए, जब समय आएगा सब सही हो जाएगा। कर्म कभी गलत करिए, क्योंकि आप तो भूल जाएंगे, लेकिन कर्म का परिणाम आपको हमेशा याद रखता है। जीवन की विजेता वही है जिसने जीवन में खुद को संभालना सीख लिया, क्योंकि लड़खड़ाते तो सभी हैं। संसार की उपलब्धियां आपको कोई इज्जत तो दिलवा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना मनुष्य है, लेकिन अफसोस मनुष्यता ही गिरती जा रही है। जीवन की सबसे प्यारी बात यही है कि कैसा भी है गुजर ही जाता है। आपत्ति निवारण के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। सब काल में स्त्री और धन से भी अपनी रक्षा करना उचित है। विपत्ति निवारण के लिए धन की रक्षा करना उचित है, क्योंकि श्रीमान को भी आपत्ति है। कदाचित दैव योग से और चंचल होने से लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। जिस देश में ना आदर, ना जीविका, ना बंधु, ना विद्या का लाभ है, वहां वास नहीं करना चाहिए। धनिक वेद का झाता ब्राह्मण, राजा नदी और पांचवा वैद्य, यह पांच जहां विद्यमान ना हो वहां एक दिन भी वास नहीं करना चाहिए। जीविका, भय, वाय, लज्जा, कुशलता देने की प्रकृति, जहां यह पांच नहीं है वहां के लोगों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। काम में लगाने पर, सेवकों को दुख आने पर, बांधव की विपत्ति काल में मित्र की और वैभव के नाश होने पर स्त्री की परीक्षा हो जाती है। आतुर होने पर, दुख होने पर, काल पड़ने पर, बैरियों से संकट आने पर राजा के समीप और स्मशान में जो साथ रहता है वही बंधु है जो निश्चित वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित की सेवा करता है। उसकी निश्चित वस्तुओं का नाश हो जाता है। अनिश्चित तो नष्ट है ही। नदियों का शस्त्र, धारियों का नख वाले और सींग वाले स्त्रियों में और राजकुल पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विष में ले भी अमृत को, अशुद्ध पदार्थों से भी सोने को, नीच से भी उत्तम विद्या को और दुष्ट कुल से भी स्त्री,
रत्न को लेना योग्य है। पुरुष से भी स्त्रियों का आहार दूना, लज्जा चौगुनी, साहस 6 गुना और काम 8 गुना अधिक होता है। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन की शक्ति, सुंदर स्त्री और रति की शक्ति, ऐश्वर्य और दान शक्ति, इनका होने थोड़े तप का फल नहीं है। जिसका पुत्र वश में रहता है और आर स्त्री इच्छा के अनुसार चलती है, जो संतोष रखता है उसको स्वर्ग यही है। वही पुत्र है जो पिता का भक्त है, वही पिता है जो पालन करता है, वही मित्र है जिस पर विश्वास है, वही स्त्री है जिससे सुख प्राप्त होता है। आंख के ओट होने पर काम बिगाड़े, सन्मुख होने पर मीठी मीठी बात बनाकर कहे, ऐसे मित्र को मोहड़ पर दूध से और विष से भरे घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। कुमत पर विश्वास तो किसी प्रकार नहीं करना चाहिए और सुमित्र पर भी विश्वास न करें। इसका कारण है कि कदाचित मित्र रुष्ट हो जाए तो गुप्त बातों को प्रसिद्ध कर दें। मन से सोचे हुए कार्य का प्रकाश वचन से ना करें, किंतु मंत्र से उसकी रक्षा करें और गुप्त ही उस कार्य में काम मिलावे। मूर्खता दुख देती है और युवापन भी दुख देता, परंतु दूसरे के गृह का वास तो बहुत ही दुख देता है। सब पर्वतों पर माणिक्य नहीं होता और मोती सब हाथियों में नहीं मिलता। साधु लोग भी सब स्थानों में नहीं मिलते और सब वन में चंदन नहीं होता। बुद्धिमान लोग लड़कों को नाना प्रकार की सुशील में लगावे। इसका कारण है कि नीति के जानने वाले यदि शिवनान हो तो कुल में पूजित होता है। वह माता शत्रु और पिता बैरी है। जिसने अपने बालक को ना पढ़ाया, इस कारण वे सभा में ऐसे शोभते जैसे हंसों के बीच बकुला दुलार से बहुत दोष होते हैं और दंड देने से बहुत गुण। इस हेतु पुत्र और शिष्य को दंड देना उचित है, लालना नहीं। स्त्री का विरह अपने जनों से अनादर युद्ध करण के बचा। शत्रु कुत्सित राजा की सेवा, दरिद्रता और अविवेक हों की सभा, यह बिना आग ही शरीर को जलाते हैं। नदी के तीर के वृक्ष, दूसरों के गृह में जाने वाली स्त्री, मंत्री रहित राजा निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वैश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा शक्तिहीन राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को और अभ्यागत भोजन करके घर छोड़ देते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा लेकर यज्ञमान को त्याग देते हैं। शिष्य विद्या प्राप्त होने पर गुरु को वैसे ही जले हुए वन को मृग छोड़ देते हैं। जिसका आचरण बुरा है, जिसकी वृत्ति पाम में रहती है, बुरे स्थान में बसने वाला, दुजन पुरुषों की मैत्री जिसके साथ की जाती है, वह नर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। समान जन में प्रीति शोभती है और सेवा राजा की शोभती है। व्यवहार में बनी आई और सुंदर स्त्री घर में शोभा देती है। आचार्य कुल को बतलाता है, बोली देश को जना है, आदर प्रीति का प्रकाश करता है, शरीर भोजन को जताता है। कन्या को श्रेष्ठ कुल वाले को देना चाहिए, पुत्र को विद्या में लगाना चाहिए, शत्रु को दुख पहुंचाना उचित है और मित्र को धर्म का उपदेश करना चाहिए। दुर्जन और सर्प, इनमें से सर्प अच्छा है। दुर्जन नहीं, इस कारण कि सांप काल आने पर काटता है। दुर्जन पग पग में राजा लोग कुलीन का संग्रह करते हैं कि वे आदि अर्थात विपत्ति में राजा को नहीं छोड़ते। समुद्र प्रलय में अपनी मर्यादा को छोड़ देते हैं और आर सागर भेद की भी इच्छा आ रखते हैं, परंतु साधु लोग प्रलय होने पर भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते। मूर्ख को दूर करना उचित है, इस कारण कि देखने में वह मनुष्य है। यथार्थ देखें तो 2 पांव का पशु है। कोकिल की शोभा स्वर है, स्त्रियों की शोभा, पतिव्रत कुरूप की शोभा विद्या है। त्याग उचित है। देश के अर्थ ग्राम का और अपने अर्थ पृथ्वी का अर्थात पृथ्वी का त्याग उचित है। समर्थ को कौन वस्तु भारी है, काम में तत्पर रहने वाले को क्या दूर है और सुंदर विद्या वालों को कौन विदेश है। प्रियवादियों को अप्रिय कौन है। एक भी अच्छे वृक्ष से जिसमें सुंदर फूल और गंध है, ऐसे सब वन सुवासित हो जाता है जैसे सुपुत्र से कुल आग से जलते हुए एक ही लकड़ी के वृक्ष से वह वन ऐसे जल जाता है जैसे कुपुत्र से कुल शोक संताप उत्पन्न करने वाले उत्पन्न बहुपुत्रों से। क्या कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है। पुत्र को 5 वर्ष तक दुलारे, उपरांत 10 वर्ष ताड़न करें। 100वें वर्ष प्राप्ति होने पर पुत्र के साथ मित्र समान आचरण करें। उपद्रव उठने पर, शत्रु के आक्रमण करने पर, भयानक अकाल पड़ने पर, खल जन के संग होने पर जो भागता है वह जीवता रहता है। जहां मूर्ख नहीं पूजे जाते वहां अन्न संचित रहता है। जही स्त्री पुरुष में कलह नहीं होता, वहां लक्ष्मी आप ही विराजमान रहती हैं। यह निश्चय है कि आयु, कर्म, धन, विद्या और मरण, ये पांचों जब जीव गर्भ में रहता है तभी लिख दिए जाते हैं।
मछली, कछू और पक्षी यह दर्शन, ध्यान और स्पर्श से बच्चों को सर्वदा पालती है। वैसे ही सज्जनों की संगति विद्या में कामधेनु के समान गुण है, इस कारण की अकाल में भी फल देती है। विदेश में माता के समान है। विद्या को गुप्त धन कहते हैं। एक ही गुणी पुत्र श्रेष्ठ है। सो सैकड़ों गुण रहितों से क्या एक ही चंद्र सारे अंधकार को नष्ट कर देता है? सहस्त्र तारे नहीं, संसार के ताप से जलते हुए पुरुषों के वह विश्राम हेतु 3 हैं। लड़का, स्त्री और सज्जनों की संगति। राजा लोग एक ही बार आज्ञा देते हैं। पंडित लोग एक ही बार बोलते हैं। कन्या का दान एक ही बार होता है। अकेले में तप 2 से पढ़ना, 3 से गाना, 4 से पंथ में चलना, 5 से खेती और बहुतों से युद्ध भली भांति बनते हैं। वही भार्या है जो पवित्र और चतुर है, जो पतिव्रता है, जिस पर पति की प्रीति है। वही भार्या है जो सत्य बोलती है, अर्थात दान, मान, पोषण, पालन के योग्य है। निपुतरी का घर सूना है, बंधु रहित दिशा शून्य है, मूर्ख का हृदय शून्य है और आर सर्व शून्य दरिद्रता है। बिना अभ्यास से शास्त्र विष हो जाता है, बिना पचे हुए भोजन विष हो जाता है। दरिद्र को गोष्ठी विष और वृद्ध को युवती विष जान पड़ती है। दया रहित धर्म को छोड़ देना चाहिए। विद्या विहीन गुरु का त्याग कर देना चाहिए। जिसके मुंह से क्रोध प्रकट हुए ऐसी भार्या को अलग करना चाहिए और बिना प्रीति बांधव का त्याग विहित है। स्त्री का गुरु पति ही है। अभ्यागत सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनका गुरु अग्नि है और चारों वर्णों में गुरु ब्राह्मण है। घिसना, पीटना, काटना, तपा, इन 4 प्रकारों से जैसे सोने की परीक्षा की जाती है, वैसे ही दानशील, गुण और आचार, इन 4 प्रकार से पुरुष की परीक्षा की जाती है। जब तक ही भय से डरना चाहिए, जब तक भय नहीं आइया और आए हुए भय पर प्रहार करना उचित है। जिसको किसी विषय की वांछन होगी वह किसी विषय का अधिकारी नहीं होगा। जो कामी नहीं होगा वह शरीर की शोभा करने वाली वस्तु में प्रीति नहीं रखेगा। जो चतुर नहीं होगा वह प्रिय नहीं बोल सकेगा और स्पष्ट कहने वाला छल्ली नहीं होगा।